अब वहीं पे एक और क्लिप ऐसी आई है जहां पे आरसीबी की ऑल टाइम 11 विराट ने पिक करी है। तो क्रिस गेल ओपन कर रहे हैं, विराट कोहली और क्रिस गेल। तो विराट ने खुद को भी रखा है और साथ में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को उन्होंने रखा है और नंबर 3 पे उन्होंने रखा है AB डिविलियर्स को। तो ये तीन तो सेट ही है। अब चौथे नंबर पे रखा है KL राहुल को। उसके बाद 5वें पे रजत पाटीदार जो कि करंटली कैप्टन भी आरसीबी के। फिर आते हैं दिनेश कार्तिक और फिर उन्होंने चूज पहले हर्षल पटेल को नहीं किया, वो हैं तो सही इस लिस्ट में। उन्होंने पहले चूज किया अनिल कुंबले को, मिचेल स्टार्क को, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल और उसके बाद एक स्पॉट बच रहा था और वहां पे उन्होंने चूज किया है हर्षल पटेल को। तो ये है ऑल टाइम ड्रीम 11 जो कि विराट कोहली ने खुद पिक की है आरसीबी की। अब इसमें हो सकता है कई ऐसे बड़े नाम हो जो कि नहीं दिख रहे हैं आपको इसमें, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, चाहे वो युवराज सिंह हो या फिर चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो। लेकिन आपको मैं ये चीज बता दूं कि सबसे पहले क्या क्राइटेरिया रहा इस 11 को चुनने का। सबसे पहले तो विराट कोहली ने जो बोला, मैं सबसे पहले अपने 4 ओवरसीज प्लेयर सिलेक्ट कर लेता हूं और उन चारों में उन्होंने रखा AB डिविलियर्स को, क्रिस गेल को। ये 2 बैटर्स हो गए क्योंकि वो खुद भी थे और उनको लग रहा था बैटिंग हमेशा बहुत सॉलिड रहती थी लेकिन बॉलिंग पे आरसीबी जो है वो इतना ध्यान नहीं देती थी। तो इस वजह से उन्होंने मिचेल स्टार्क और डेल स्टेन ये 2 ओवरसीज पेसर्स रख लिए। उन्होंने बोला कि डेल स्टेन भी हमारे लिए खेले हैं और मिचेल स्टार्क तो खेले ही हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूं बॉलिंग हमारी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इस वजह से उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग लाइनअप में रखा है। और फिर उसके बाद उन्होंने युजवेंद्र चहल को भी रखा जो आरसीबी की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। और फिर जब उन्होंने अनिल कुंबले को रखा जो कि कैप्टनसी भी कर चुके हैं आरसीबी की, उस वक्त उन्होंने कहा कि यार ये अब बहुत स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप लग रहा है। उसके बाद उन्होंने रखा KL राहुल को नंबर 4 पे और उसका रीजन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला कि 2016 वाला जो सीजन था उसमें KL राहुल 4 नंबर पर खेले थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उस सीजन में। आपको याद होगा कि आरसीबी फाइनल तक पहुंची थी उस सीजन में। हालांकि ठीक है फाइनल ये लोग हार गए थे पर फिर भी KL राहुल का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल उस सीजन में काफी अच्छा रहा था। तो 4 पे उन्होंने रखा है KL राहुल को जो कि बहुत कम खेले आरसीबी के लिए, 1-2 सीजन ही खेले हैं बट फिर भी उनका इंपैक्ट अच्छा था। उसके बाद उन्होंने रखा है रजत पाटीदार को नंबर 5 पे। उसका वो रीजन देते हैं कि रजत पाटीदार सबसे बेहतरीन इंडियन टैलेंट्स रहे हैं आरसीबी के और उसके अलावा वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे रजत पाटीदार, तो इसलिए उन्होंने उनको 5 नंबर पे रखा है। फिर उन्होंने कहा कि दिनेश कार्तिक तो भाई होंगे ही होंगे क्योंकि पिछले 2-3 सीजन्स उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है कितने सारे मैचेस अपने दम पे दिनेश कार्तिक ने जिताए थे नीचे से फिनिश करके, तो उनको तो होना ही है। उसके बाद उन्होंने जो है अपने 2 फास्ट बॉलर मैंने आपको बताया वो चुने और AB डिविलियर्स क्रिस गेल इन दोनों को तो होना ही था। यूनिवर्स बॉस जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उन्होंने जो फाइनल था उसमें भी 70 मारे थे, 2016 का जो था वो ऑरेंज कैप विनर भी रह चुके हैं। 175 का जो उनका नॉक था उनसे बड़ा तो शायद T20 में विराट कोहली ने और किसी ओपनर को रखा ही नहीं था। आपको याद होगा क्रिस गेल उनके नंबर 1 T20 ओपनर थे ऑल टाइम जितने भी लोग खेले हैं T20 क्रिकेट उसमें, तो उनको तो होना ही था। फिर AB डिविलियर्स, जिस खिलाड़ी को विराट कोहली बोले कि मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है वो इस 11 में कैसे नहीं हो सकता, और वो है AB डिविलियर्स, उनको तो रहना ही था इस 11 में। और ओवर द ईयर्स विराट कोहली और AB डिविलियर्स की जो पार्टनरशिप्स थी ना यार वो आउटस्टैंडिंग रही है। उनकी 150, 180 ऐसी पार्टनरशिप्स भी रही हैं। फर्स्ट विकेट करने के बाद ये दोनों 200 तक पहुंचा देते थे। ऐसे तो इनकी इनिंग्स रही हैं, आपस में ऐसी पार्टनरशिप्स रही हैं और इस वजह से विराट कोहली ने ये अपनी ऑल टाइम 11 चूज की है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे यार कुछ बड़े नाम नहीं है। राहुल द्रविड़ वो भी आरसीबी के कैप्टन रहे हैं, खेले भी आरसीबी से और उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, बट आपको पता ही है कि T20 क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को आप इतना एसोसिएट नहीं करते एज अ T20 प्लेयर, शायद इस वजह से राहुल द्रविड़ का नाम इसमें नहीं है। उसके अलावा युवराज सिंह 1-2 सीजन वो जरूर खेले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आईपीएल की युवराज सिंह की परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो शायद इस लिस्ट में विराट को लगा होगा कि आरसीबी के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उस हिसाब से उन्होंने KL राहुल को पिक किया है। अब कई लोग इसमें बोल सकते हैं कि यार युवराज को होना चाहिए या फिर किसी और को। ओवरसीज तो रख नहीं सकते थे क्योंकि 4 ओवरसीज पूरे हो चुके थे। अब चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो या फिर कोई और, रखना मुश्किल था। अभी हाल ही में टिम डेविड ने अच्छा किया आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा कुछ सालों में, तो बट फिर भी एक अच्छा 11 अच्छी आरसीबी की उन्होंने चुन ली है। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो मिसिंग है? क्या वो भुवनेश्वर है, क्या वो जहीर खान है, या वो युवराज सिंह आपको लगते हैं, या ग्लेन मैक्सवेल आपको लगते हैं? क्योंकि युवराज सिंह को भी जब लिया था तो 16 करोड़ में उनको आरसीबी ने लिया था, बट ओवरऑल उनका सीजन कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन गया नहीं था। इस वजह से शायद उनको इस 11 में नहीं रखा गया। लेकिन आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग आरसीबी की बेस्ट 11 क्या है? और इस लिस्ट में कोई नाम जो कि होना चाहिए था वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आईपीएल से जुड़ा बहुत सारा कंटेंट जो है स्पोर्ट्स तक पे आने वाला है। आईपीएल बहुत नजदीक है, 28 मार्च से शुरू होगा, तो उसकी भी अपडेट के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।